निकालने के लिए बोला गया है इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब हम पढ़े तो उसमें आधार और ऊंचाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, विकर्ण दिया हुआ है और दोनों भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई एक भी नहीं पता है। पता है क्या? नहीं। अंदर ये जो बनता है बड़े से बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समषटभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सीधा समषटभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसका आधा कर दो, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्ववर्मा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में छत्तीसगढ़ पुलिस जिला आरक्षक बल के लिए नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आशा शुरू करने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या होता है पैरेललोग्राम? इस टाइप का शेप बनता है कुछ, ठीक है। इसकी एक भुजा इसको ले लेते हैं ए, आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी ए होगा। ये भुजा ले ले बी, तो ये भी भुजा क्या होगा? बी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, ये भी दोनों भुजा बराबर है और क्या है? समांतर है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो आप क्या बोलोगे? जैसे ये ए है, ये भी ए है, दोनों के बीच की दूरी जब आप बोलते हो तो दूरी हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है। आप इसको दूरी नहीं बोल सकते इन दोनों के बीच का। ये कैसा थोड़ा सा तिरछा है, इंक्लाइंड है, सीधा कैसे होगा? ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, और ये कहलाएगा इनके बीच का दूरी। इसको नाम दे दिए H1। वैसे ही ये दो समांतर भुजा है, इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, और इसके बीच की लंबवत दूरी ये क्या हो जाएगा? H2, ठीक। तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा देखो। पहला फॉर्मूला परिमाप क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। दूसरा क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई होता है फॉर्मूला। तो आधार मतलब यहाँ a है, तो इस भुजा पे ऊंचाई क्या है? H1। ये हो जाएगा a इंटू H1। या एक और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से, अगर ये आधार बनाए तो ऊंचाई क्या आएगा? H2, तो b इंटू H2। ये एक फॉर्मूला बनेगा, दो फॉर्मूला है, ठीक है। क्षेत्रफल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या कभी देता है आपको इनमें रिलेशन से, ठीक है। कभी दोनों ऊंचाई और एक भुजा देके दूसरा भुजा पूछता है, तब भी आप ऐसे बना दो। समझ आया कि नहीं? 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा या आधार और उसी पर ऊंचाई। तो यहाँ पर दिया है 44 और इस पर ऊंचाई है 22, इनका गुणा करना है। तो 22 चौक 88 का 8 हासिल है 8, और 22 चौक 88 और 8 96, 968 आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखो क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसका जो आधार है ऊंचाई से दोगुना है। ऊंचाई मान लेते हैं क्या? x, तो उसका आधार यानी कि भुजा a ले लो, क्या होगा? 2x, दोगुना इसलिए। और हमको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि आधार गुणा ऊंचाई होता है, और यहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफल 392, तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है? 2x, ऊंचाई है x, इन दोनों का गुणा बराबर 392। कट जाएगा 2 से, ये 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 निया 18, 1 बचा, 2 छक्के 12। एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है 196 और x का मान आएगा यहाँ से 14। पूछा हमसे क्या है? ऊंचाई यानी h, जो कि x माने थे, 14 आ गया। यही आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ आया? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। एक समांतर चतुर्भुज ऐसा, इसमें भुजाएं पता है, एक भुजा है 17, एक भुजा 12, दो विकर्ण में से एक विकर्ण पता है 25। निकालने के लिए बोला गया इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब हम पढ़े तो उसमें आधार और ऊंचाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? विकर्ण दिया हुआ है और दोनों भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई एक भी नहीं पता है। पता है क्या? नहीं। तो एक चीज आप समझो ना कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 17 तो ये कितना? 17, ये 12 तो ये भी 12, यानी कि ये जो समांतर चतुर्भुज है दो बराबर क्षेत्रफलों के त्रिभुज में बढ़ गया है। एक त्रिभुज इधर देखो और एक त्रिभुज इधर देखो, दोनों में तीनों भुजाएं बराबर है कि नहीं? यानी अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और उस क्षेत्रफल को डबल कर दिया जाए तो निकल जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है ये? अब अगर तीनों भुजा पता है इसी त्रिभुज का तो क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। सब तो हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले निकलेगा s,
एस मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा ये 37 और ये हो जाएगा 37 44 54 हो जाएगा, 54/2 बराबर आ जाएगा 27। तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए। समझ आया ये? अब फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से आ जाएगा एस का मान दिया, निकाले हमने 27 इंटू 27 में से ए 25 माइनस करो 2 बचेगा, गुणा 27 में से 12 माइनस करेंगे 15 और 27 में से 17 माइनस करेंगे बचेगा 10। अब देखो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसे कैसे पेयरिंग करेंगे। देखो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3, इस 2 को 2 ही रहने दो। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। अब क्या क्या पेयरिंग हो रहा है? 9 का कितना हो जाएगा? 9 का हो रहा है 3 गुणा, और ये एक 3 और आ जाएगा, और 2 का यहाँ बन रहा है पेयरिंग तो एक 2 आ जाएगा बाहर, और एक 5 का एक पेयरिंग बनेगा तो ये एक 5 बाहर हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे 3 3 9 और यहाँ से 10 कितना आ रहा है? 90 आया मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, हमको त्रिभुज नहीं पूछा, समांतर चतुर्भुज पूछा है। तो 90 का क्या करेंगे? डबल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 90 गुणा 2 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। समझ आया? एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होता है? देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू होता है एक कोई साइड और उस पर हाइट, ये होता है। तो क्षेत्रफल दिया 161 और एक इस पर भुजा निकालना है, ऊंचाई पता है 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 तिया 21। ए यानी कि भुजा या आधार को कितना निकला? 23। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं षटभुज। षटभुज यानी हेक्सागोन। तो इसका कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ जब षटभुज बोल रहे हैं तो सम षटभुज ही है, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहेंगी। ठीक है, तो कितनी भुजाएं होती है षटभुज में? 6। और किस नाम से जाना जाता है ये? बेंजीन। बेंजीन केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और अरे बचपन से पढ़ रहे हो षटकोण का षा, ये षटकोण के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ रहे हो ना बचपन में, बचपन से। एक षा होता है सरोता का षा, और एक शक्कर का षा, और एक षटकोण का षा। 3 षा पढ़े हो आप। इसके शेष को ऐसा मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज में बढ़ गए। टोटल 6 त्रिभुज में बढ़ता है ये, गिन लो 1 2 3 4 5 6। ये 6 त्रिभुज जो बनते हैं इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज बन 6 समबाहु त्रिभुज में बढ़ता है एक षटकोण। समझ आया? ठीक। पहला क्या आएगा इसका फॉर्मूला? परिमाप। परिमाप बनेगा, सभी भुजा बराबर है तो 6a हो जाएगा परिमाप। दूसरा क्षेत्रफल, क्योंकि एक जो त्रिभुज बना है वो है समबाहु त्रिभुज, तो ऐसे 6 समबाहु त्रिभुज बने तो एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। इसमें 6 का गुणा कर दो, याद आएगा इसका फॉर्मूला। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे 3√3/2a²। ये लगा सकते हो फॉर्मूला। ठीक। और तीसरा इसका विकर्ण। विकर्ण बराबर होगा किसके? अगर ये पूरा विकर्ण है यहाँ से यहाँ, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ a है, यहाँ से यहाँ भी a है, तो क्या हुआ टोटल? 2a। समझ आया ये? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944 √3 मीटर स्क्वायर है। उसके चारों ओर 11 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी? एक षटभुजाकार खेत है, ये खेत है। ठीक। इसका क्षेत्रफल पता है और इसके चारों ओर क्या लगाना है? बाड़। बाड़ यानी कि फेंसिंग करना है, इसमें घेरा लगाना है। तो घेरा लगाने के लिए कितना लागत आएगा? कॉस्टिंग पूछ रहा है। तो फेंसिंग हमेशा कहाँ पे होता है? परिमाप पर होता है। आप हमेशा बाउंड्री कहाँ करते हो? परिमाप पर। बीचों बीच तो कभी भी फेंसिंग नहीं होती, फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है। ठीक। तो इसके लिए आपको पहले क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। तो परिमाप के लिए ए चाहिए, और ए आएगा किससे? क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। क्लियर है ये? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3√3/2a²। इसका मान दिया है 1944 √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 छक्के 18, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। तो a² आ जाएगा 1296। 2 का गुणा हो गया यहाँ पे, तो 1296 का स्क्वायर रूट ये होता है 36। ठीक है, a का मान आ गया 36। अब लागत निकालना है, तो लागत के लिए पहले निकालोगे आप परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलेगा? 6a होता है, तो 6 इंटू a का मान 36 इंटू 11.50। ये किसका आधा है? इसका सिंपल तरीका है, 11 का डबल करो, 22, 1 जोड़ दो,
23/2, 23/2। ये समझ आया? 11.50 को लिखने का तरीका। कट रहा है कुछ? 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, ठीक। 18 छक्के 108 गुणा 23, 23 अट्ठे 184 का 4, हासिल आया 18, फिर 0 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 23 एकम 23 और 1 24, 2484। ऑप्शन बी आ रहा है। ये रुपए में आएगा, लागत ध्यान रखना है ना, रुपए में। समझ आया? दी गई आकृति में PQRSTU एक समषटभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल क्या है? ये दिया हुआ है PQRSTU एक समषटभुज, यानी सभी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसमें त्रिभुज बन रहा है एक SQU, ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। अंदर ये जो बनता है बड़े से बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समषटभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सीधा समषटभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसका आधा कर दो, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है समषटभुज के अंदर बने हुए। क्लियर है ये? तो समषटभुज का पहले क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2 a²। ए का मान दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर 144, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से 2 बार में, 6 और 7 दिया 21, 216√3, यह है ए का मान, ठीक। और अगर इस क्षेत्रफल को, समषटभुज के क्षेत्रफल को आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो अंदर जो त्रिभुज बना है क्या? त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। 216 का आधा हो जाएगा 108√3 रहेगा। ऑप्शन सी आ रहा है आंसर। समझ आया कि नहीं? ABCDEF 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले एक समषटभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे दिए क्या? ABCDEF, ये नाम दे दिए। यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ECD, ECD ये बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज, ठीक। अगर इस सभी पार्ट को आपस में इस तरीके से मिला दिया जाए, ऐसा सभी वर्टेक्स को, यानी कि सभी इसके शीर्ष को, तो ये विकर्ण मिल गए और ये एक पूरा त्रिभुज बनेगा। का आधा वाला एरिया इतने में आया है और वैसे ही एक पूरा त्रिभुज है का आधा एरिया इसमें आया है, यानी कि ये दो आधा मिलके फिर एक त्रिभुज बना देगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है हमको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो a की जगह आ जाएगा, इसका साइड दिया हुआ है कितना? 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 36√3। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं?